भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। हाल ही में भारत मालदीव के बीच विवाद के चलते मालदीव ने चीन से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। चीन ने इस मौके का खूब फायदा भी उठाया और अब हाल ये है कि मालदीव इस समय पर एक गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है। मालदीव पर चीन का $3 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है और ये कर्ज उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा बन रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मालदीव को कड़ी चेतावनी तक दे दी है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत और मालदीव के लंबे समय से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। भारत रक्षा, विकास और मानवीय सहायता में मालदीव को मदद करने वाला एक प्रमुख सहयोगी रहा है। लेकिन हाल ही में भारत से विवाद के चलते मालदीव ने चीन से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू शुरू से ही भारत विरोधी रहे हैं और चीन का समर्थन करते आए हैं। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब उन्हें अपनी इस सोच के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल मालदीव अब चीन के कर्ज में दब गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और मालदीव की बढ़ती नजदीकियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मुइज़ू सरकार को ऋण संकट यानी डेट ट्रैप के प्रति आगाह किया है। चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेने वाले मालदीव को आगाह करते हुए IMF ने कहा कि मालदीव को तत्काल अपनी नीति बदलने की जरूरत है। IMF ने कहा कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव ने चीन से अरबों रुपए उधार लिए हैं। ऐसे में हिंद महासागर में राजनीतिक अहमियत रखने वाले इस देश को तत्काल अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए। दरअसल हाल के समय में मालदीव पर चीन के प्रभाव ने कई चिंताओं को जन्म दिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मालदीव में चीन की बढ़ती उपस्थिति मालदीव को डेट ट्रैप में फंसा रही है। इस बात को खुद मुइज़ू भी जानते हैं। IMF ने आगे कहा कि अगर मालदीव अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं करता है तो देश का कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण अधिक बने रहने का अनुमान है। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री पर आधारित है। ऐसे में जब कोरोना काल खत्म हुआ तो बड़ी मुश्किल के बाद मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर आई थी। लेकिन भारत से पंगा लेने के बाद भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद से ही मालदीव में पर्यटकों की संख्या कम होने लगी। मालदीव की इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। इसके बावजूद देश चलाने के लिए मुइज़ू सरकार ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।